आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम श्री कृष्ण की एक अनमोल कथा सुनाएंगे जो हमें जीवन में सुख और दुख का सही अर्थ समझाती है। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और अपने मन की व्यथा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जीवन में इतने दुख क्यों हैं? जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे लगता है कि सुख कभी लौटेगा ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को एक यात्रा पर ले गए। वे दोनों एक सुंदर बाग में पहुंचे जहां हर प्रकार के फूल खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने एक फूल को उठाया और बोले, अर्जुन, यह फूल कितना सुंदर है। इसका रंग, इसकी खुशबू, सब कुछ अद्भुत है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने फिर कहा, लेकिन यह फूल हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। समय के साथ यह मुरझा जाएगा और इसकी जगह कोई नया फूल ले लेगा। अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने समझाया, यह फूल सुख का प्रतीक है और इसका मुरझाना दुख का। जैसे इस फूल की सुंदरता का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम जानते हैं कि यह अस्थायी है, वैसे ही हमें जीवन के सुख दुख को भी उसी रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। दुख के बिना सुख का महत्व समझ में नहीं आता। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो हम उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। दुख हमें सिखाता है कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना करें और सुख हमें यह सिखाता है कि हमें हर छोटे बड़े पल का आनंद लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। ये दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी एक दूसरे के बाद आते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन्हें स्थायी समझकर जीवन में स्थिरता की तलाश नहीं करनी चाहिए। जो भी अनुभव हम करते हैं वे सभी अस्थायी हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। हमें सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सुख में हमें अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन की हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही सही ज्ञान है। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि वे जीवन के हर पल को समान रूप से स्वीकार करेंगे। सीख, हर सुख और दुख हमें कुछ सिखाते हैं। सुख हमें आभारी बनाता है और दुख हमें सहनशीलता सिखाता है। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।